चलिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज आपके सामने जो है ये थर्ड क्लास है, हमारा तीसरा क्लास एसएससी जीडी के लिए। बंदूक के चक्कर में आप लोग पड़े हुए हैं, तो आइए जो है उसके लिए जो है यहाँ पे हम भी तैयार हुए हैं। आइए चलते हैं। भाज्य भाज्य हो गया था, विभाज्यता का नियम क्लियर हो गया था। आज कुछ संख्याएं ऐसी लेंगे जिसमें जो है प्राइम फैक्टर आपको जो है बताएंगे, उनका जो है अभाज्य गुणनखंड यानी तो उनका बताएंगे। वहाँ से आपका जो है प्राइम फैक्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वहीं से आपका एचसीएफ और एलसीएम जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सम जो है गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, टोटल यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, और जो है सम गुणनखंडों का योग, और जो है विषम गुणनखंडों का योग। ये सब सारी चीज़ें आज जो है आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद फ्रैक्शन भी यहाँ से बता देंगे, कैसे जो है फ्रैक्शन जोड़ा घटाया जाता है। लगभग बहुत सारी चीज़ें आज जो है चली जाएंगी। उसके बाद जो है हम आ जाएंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक पर, और रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय पे बहुत जल्द आने वाला है आपके सामने। तो आप जो है बने रहिए, और जो है हाँ लाइक कमेंट और शेयर आप लोग करिए, ताकि जो है हमारा मनोबल बढ़े, जिससे कि हम जो है और प्रयास कर सकें, जो हमारे अंदर कमी है उसको जो है दूर करके और अच्छी क्लासें जो है आपको प्रोवाइड कर सकें। तो आइए चलते हैं। आज का क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं। आइए प्राइम फैक्टर आज का जो है ले रहे हैं हम चैप्टर प्राइम। चालू कर दिए हो। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। बच्चों आज जो हम विभाज्यता का नियम बताए हैं वो जो है प्राइम फैक्टर में कैसे यूज होगा, आज आप लोग देखिएगा, और जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी आपकी। चलिए चलते हैं। प्राइम फैक्टर, जैसे पहले छोटी छोटी संख्या लेकर आपको दिखा रहे हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब हम पहले भी जो है किसी क्लास में बताए थे आपको, कि संख्याओं का जो होता है, कोई भी संख्या होता है उसको टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ दिया जाए, और जो है उनके बीच में गुणे का निशान रहे। यानी जैसे अगर 16 का या जो है 27 का अगर आपका ले लिया जाए प्राइम फैक्टर, तो 27 का आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। यानी प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो जो है आपके प्राइम फैक्टर में उनका जो है जो रहेंगे प्राइम नंबर ही रहेंगे। जैसे 27 ले रहे हैं यहाँ पे, तो इनके जो रहेंगे प्राइम फैक्टर तो अभाज्य ही संख्या रहेगी। यानी टोटल अभाज्य संख्याएं जो रहेंगी उन्हीं का जो है क्या रहेगा, आपका गुणनफल रहेगा। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाएगा, उसी को कहेंगे आपको अभाज्य गुणनखंड। तो आइए देर न करते हुए लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे यहाँ से अगर हम ले रहे हैं 60 का प्राइम फैक्टर अगर कर रहे हैं, तो हम जो है बताए थे आपको जो है विभाज्यता के नियम में आपको बताए थे कि आप क्या करेंगे। 2 से जो है अगर जो है कब विभाज्य होगा, जब लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो जब ये जो है नंबर रहेंगे तो आप देखते ही जान जाएंगे कि हाँ 2 से ये संख्या जो है विभाज्य है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ से आपका जो है 2 से पहले विभाज्य करेंगे तो क्या हो जाएगा ये। हकीकत में होता क्या है बच्चों, जब 2 से आप जो है भाग देंगे 60 में, तो 2 तियां 6, उसके बाद जो है ये आपका कट जाएगा, और उसके बाद जो है 0 आएगा, 0 बार लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से देखेंगे जो भागफल आता है, जिस संख्या से भाग देंगे वो जो है भागफल आपका नीचे लिख लिया जाता है। तो आइए देखिए, ये 30 आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला आएगा। यही प्रोसेस दोबारा करेंगे, लास्ट में 0 है, इसका मतलब है कि यह संख्या जो है 2 से विभाज्य है। ठीक है, तो 2 से विभाज्य है, तो 2 से विभाज्य करेंगे, ये 15 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये देखिए आपका लास्ट में ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है। तो इसका मतलब ये है अब 2 से ये संख्या विभाज्य नहीं है। 15 यानी जो दिया गया है यहाँ पे 15, ये अब जो है 2 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से अब जो है 3 पर आ जाएंगे। 3 पर आ जाएंगे तो जो है 3 के लिए जो है क्या बताए थे विभाज्यता का नियम, अंकों का योगफल यदि जो है 3 से विभाज्य है तो दी गई संख्या जो है 3 से विभाज्य होगी। देखिए 5 और 1 जोड़ लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आपका 6 होगा। 6 3 से विभाज्य है। वैसे भी 15 देखने पर जो है आपका 3 से पता चल जा रहा है कहाँ विभाज्य है। तो नियम के तहत चलेंगे, 5 1 6 अंकों का योगफल, तो 3 से विभाज्य है, 3 से जो है विभाजित कर देंगे
तो ये 3 पचे 15 आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी 60 का अगर प्राइम फैक्टर पूछा जाए, 60 का प्राइम फैक्टर पूछा जाए, 60 का प्राइम फैक्टर पूछा जाए तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो है इसको हम मिटा रहे हैं, आइए देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब एक दूसरी संख्या ले रहे हैं, दूसरी संख्या ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है संख्या बोलो, तो संख्या बोलो, 1232 अगली संख्या ले रहे हैं, बड़ी संख्या ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अगर आप जो है डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 2 है, आपको पता चल गया। तो ये जो है पहले जो है 2 से विभाज्य है। हम शुरू में जो है 2 से ही विभाज्य करेंगे, अगर नहीं है तब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 3, फिर जो है 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद जो है 11, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये 4 9 इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि जो संख्याएं 4 9 से रहेंगी, यानी अगर जो संख्या 4 से रहेगी वो आपकी 2 से तो रहेगी ही, पहले डिवाइड कर दिया जाएगा। और जो 9 से रहेगी वो 3 से पहले ही हो जाएगी। इसीलिए हमको सिर्फ प्राइम नंबर लेना है, अभाज्य संख्या से विभाज्य करना है, अभाज्य संख्या से। आइए देखते हैं, ये आपका 2 है लास्ट में, 2 से विभाज्य है ये संख्या। 2 छंग 12, 2 1 के 2, 2 छंग 12, ये आपका क्या आ जाएगा, 600 आपका 16 आ जाएगा। फिर लास्ट में 6 है, तो इससे पता चल जा रहा है कि ये संख्या आपका जो है 2 से फिर विभाज्य है। तो 2 से भाग देंगे, भागफल वही लिखा जा रहा है, आपको बता चुके हैं हम। 2 से आप भाग देंगे तो ये 2 3 6, उसके बाद 0 बार लिया जाएगा, फिर 2 8 16। ठीक है, यहाँ आपको हो सकता है 308 ये 0 जो आया है दिक्कत हो जाए, तो 616 ऐसे लिखेंगे आप। जब 2 से भाग देंगे 2 3 6 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से जब 1 लिखेंगे, एक लिख लिए, 1 लिखने के बाद जब 1 से जो 1 में 2 से जो है भाग नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे, यहाँ फिर 1 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, 6 यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ जब 16 बन जाएगा, 2 8 क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई। तो तब जाके ये जो है लिखा गया है 308। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से 308 आ गया। 2 3 6 2 8 16 38। आप लोग कोई ना कोई जो है बच्चा गलती कर सकता है, लिख सकता है, इसलिए इसको हम बता दिए। अब देखिए यहाँ से 2 से आप भाग देंगे, 2 से फिर भाग देंगे क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 से विभाज्य होगा। 2 से भाग देंगे आप तो 2 1 के 2, 2 5 10 और 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर आप 2 से, लास्ट में 4 है तो पता चल गया कि 2 से विभाज्य है। 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 7 14 और 2 7 14। जब ये 7 7 आ गया, लास्ट में ना तो 0 है, ना 2 4 6 8, इनमें से कोई भी संख्या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे चेक करेंगे, अगले संख्या बढ़ेंगे। क्या जो है 3 से विभाज्य है। 3 के लिए नियम क्या है, इन दोनों का योगफल 7 7 14 होगा, 3 से विभाज्य नहीं है। 5 पे जाएंगे, 5 के लिए नियम क्या बताए थे, लास्ट में 5, इकाई के स्थान पर 5 होना चाहिए, तो जो है 5 से भी नहीं है। अब आप चलेंगे 6 पे, जब 2 3 से है नहीं, 6 से कहाँ होगा, होगा ही नहीं। तो हमको जो है कुल मिला के प्राइम नंबर पे चलना है, 6 लेना ही नहीं है। 7 पे चलेंगे तो 7 से आपका क्या हो जाएगा, ये विभाज्य हो जाएगा। 7 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा। फिर आप जो है किससे भाग करेंगे, 11 से, आपका क्या आ जाएगा, 1। यानी आपका यहाँ से अगर देखेंगे 1232 का जो है प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुणे कितना है, 4 है ना, तो 2 गुणे 2 गुणे आपका क्या हो जाएगा 7, और गुणे आपका क्या हो जाएगा 11। इसमें दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे यानी 4 2, ये चीज ऐसे लिख दी जाएगी गुणे के रूप में। अगर कोई पूछ ले आपसे कि 1232 का जो है प्राइम फैक्टर क्या होगा, यही आप लिख देंगे, 2 4 बार 2 का गुणा और एक 7 रहेगा, एक 11 रहेगा, ये आपका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरी संख्या बोलो, तो दूसरी संख्या बोलो जो लास्ट वाली है, सबसे बड़ी संख्या बोल दो, एक करवा दें। 34,992, 34,992 है, 992 यही है ना, 34,992 है बच्चों। अब इसको जो है अगर जो है हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 से अलग भाग देकर भी चेक कर सकते हैं अगर शुरू में आप सीख रहे हैं, क्योंकि सीखना जो है अति आवश्यक है।
ये समझ लीजिए, धीरे धीरे कोई चीज़ सीखी जाती है। एकाएक किसी को आज तक दुनिया में जो पैदा हुआ है वो एकाएक कोई चीज़ सीख ही नहीं पाया है। कठिन परिश्रम, लगन, ये दो चीज़ें जिसके पास है वो किसी भी चीज़ को बड़े आसानी के साथ सीख सकता है। तो आप भी जो हम वीडियो बनाए हैं पीछे से अगर आप देखना चालू करेंगे क्रमगत, तो जो है हमको पूरा विश्वास है कि आप मैथ जो है हद तक जो है आ सकता है आपको। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ये लिए हैं 34 जो है हज़ार है, 34,992 है। तो 2 से सबसे पहले भाग देंगे, 2 एक के 2 हो जाएगा और एक बचेगा, 2 सते 14 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, एक बचेगा 18 हो 19 होगा, तो 9 बार ले जाएंगे 18, एक फिर बचेगा 2 छंग 12 आपका हो जाएगा। फिर 2 से आप भाग करेंगे, 2 अठे 16, एक बचेगा 2 सते 14, फिर 2 चौक 8, फिर जो है एक बचेगा 2 अठे 16 आपका। फिर 2 से लास्ट में जो है 8 है ना, नियम तो पढ़ा चुके हैं हम विभाज्यता का, इसलिए जो है आप जो है 2 से आराम से भाग दे सकते हैं, देख सकते हैं किससे विभाज्य है किससे नहीं। जब तक 2 से है तब तक आप जो है डिवाइड करिए, जब ना हो तब आप जो है अगली संख्या स्टेप बाय स्टेप आगे जो है क्रमगत से रूप से जो है बढ़िए। ये देखिए 2 से आप भाग करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 तियां 6, 2 सते 14, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 एक के 2, 2 अठे 16, 2 सते 14। अब ये आपका आ गया 7 लास्ट में। अब जो है आपका नियम जो है विभाज्यता का फिर जो है काम करेगा। 11 तक विभाज्यता का नियम पढ़ाए हैं हम, और प्रयास यही रहेगा कि आगे भी जो है कुछ और जो है नियम पढ़ा दें, कम कम यही चाहेंगे कि 29 तक आपको जो है क्लियर करा दें। वैसे 11 तक जो पढ़ाए हैं यहीं से लगभग काम हो जाएगा। आइए देखते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आगे देखते हैं उसको। इधर देखिए 2 से ये अब जो है आप 3 का नियम लगाएंगे। 3 के लिए क्या है, 8 7 15, 15 1 16, 16 2 18, यानी 3 से ये संख्या क्या है, विभाज्य है। तो करेंगे 3 सते 21, 3 दूना 6 और 3 नवा 27, यानी अब देखेंगे 3 से विभाज्य है कि नहीं। 9 2 11, 11 7 18। अब भी क्या है यहाँ, 3 से आपका क्या है संख्या, ये विभाज्य है। 3 सते 3 दूना 6 और 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, यानी 243 आया है बच्चों। इधर हम ले रहे हैं 200 आपका 43 आया है। अब जो है इसको चेक करेंगे, क्या 3 से विभाज्य है, 3 से क्या विभाज्य है, 3 से है भैया। 3 अठे 24 और 3 एक के 3, 4 3 7 2 9, 9 आ रहा है, 9 3 से विभाज्य है। फिर आपका जो है 3 से इसको विभाजित करेंगे, 27 तियां 81, और फिर 3 से विभाज्य करेंगे, 3 9 27, फिर 3 से विभाज्य करेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 एक कम 3 आ जाएगा। यानी अब इसका जो है प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, जैसे हम बताएं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आपका जो है आपका प्राइम फैक्टर में आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या में। आइए, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चल रहे हैं आगे बढ़ने। आज बच्चों ये प्राइम फैक्टर आ गया है आपको, हम ये मान के चल रहे हैं। अब जो है चल रहे हैं, 2 क्वेश्चन बहुत थे, अगर जो है आपको और भी जो है चाहिए तो थोड़ा बहुत जो है आप जो है कमेंट करेंगे तो हम जो है दूसरा वीडियो इसके ऊपर बना देंगे, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं, देखिए ये प्राइम फैक्टर हो गया। अब यहीं से हम जो है बता दे रहे हैं आपको कुल जो है गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। टोटल यानी गुणनखंडों की संख्या यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम जो है सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, यहीं से आपका जो है क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं कैसे आप निकालेंगे। जैसे यहीं से लिए थे हम 1232 लिए थे, यही तो ना 1232 लिए थे ना पहला। मान लीजिए 1232 ले रहे हैं, 1232 ले लिए आपका 1232। पहले छोटा क्वेश्चन देखिए बच्चों, उसके बाद आते हैं इस पर। जैसे मान लो 120 ले लिए हम, 120 का जो है प्राइम फैक्टर कर डालो, 2 गुणे 2 से आप भाग देंगे 60 आएगा, फिर 2 से आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 30, फिर 2 से आप भाग देंगे तो क्या आएगा 15, फिर 3 से आप भाग करेंगे क्या आएगा 5, फिर 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी इसके प्राइम फैक्टर जो है कैसे लिखे जाएंगे, 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा आपका, गुणे आपका 3 हो जाएगा, गुणे आपका 5 हो जाएगा। जब ये हो जाएगा, आप ये जानते हैं यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स अगर किया जाता है तो यक्स की पावर क्या हो जाती है
3 हो जाती है। यानी कोई भी संख्या है अगर 2-3 बार गुणे के रूप में है तो जितनी बार रहेगी उतना जो है पावर उस पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो है आप ये समझ चुके होंगे। अब इसको यहां से हम कर सकते हैं, इसको पावर के रूप में अगर चेंज करेंगे, यानी जिसकी पावर कुछ नहीं है उसकी पावर 1 ली जाती है, यानी इसका भी पावर 1 है, इसकी भी पावर मीन्स घात की बात कर रहे हैं हम, तो है तो 2 को अगर घात के रूप में चेंज करेंगे 2 की घाते 3 हो जाएगा, गुणे आपका क्या हो जाएगा 3 की घाते 1, गुणे आपका क्या हो जाएगा 5 की घाते 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से अब जो है अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है, गुणन खंडों की संख्या पूछा जा रहा है, खंडों की संख्या, कुल गुणन खंडों की संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा। अब यहां से जो पावर रहेगा बच्चों, पावर रहेगा इसमें आप क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे। कुल गुणन खंडों की संख्या निकालने के लिए आप जो है 1 प्लस कर देंगे। 3 1 मतलब जो पावर रहेगा ये घात रहेगा, हर जो है घात में 1 की वृद्धि करके जो है इस प्रकार लिख लेंगे 3 + 1, फिर अगले ब्रेकेट में ये इसका 1 है तो 1 + 1, फिर अगले ब्रेकेट में क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। ये अब क्या करेंगे, ये जोड़ लेंगे 4 आ जाएगा इस ब्रेकेट में, इस ब्रेकेट में आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसमें जो है आपका 2 आ जाएगा। अब यहां से आप करेंगे क्या, अब ब्रेकेट जब टूटेगा बच्चों तो ये आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बराबर आपका क्या आ जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये आपका कुल जो है क्या आ जाएंगे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं। अब यहां से अगर बात कर लें, यहीं आप देख लीजिए, यहीं पे अगर जो है हम मान लेते हैं, यहां से देखिएगा अगर हम बात कर लें सम गुणनखंडों की संख्या, पहले विषम गुणनखंडों की संख्या देख लो, यहां से विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या की बात कर लें तो आप कैसे निकालेंगे, यानी विषम गुणनखंड की संख्या में आप इसको निकाल देंगे। 2 की पावर जो 3 रहेगा, ये विषम की बात कर रहा है तो 3 इसमें विषम है और 5 विषम है, ये तो सम है ना, तो 3 और 5 ही लेंगे, यानी इसके मान में आप क्या करेंगे 1 1 की वृद्धि कर लेंगे 1 + 1, उसके बाद 5 की पावर 1 है तो इसमें जो है वृद्धि कर लेंगे 1 की। अब ये 2 2 बन जाएगा, 2 × 2 बराबर आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आई बात। अब जो है अगर यहाँ पे जो है सम गुणनखंडों की संख्या की बात कर लिया जाए, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की खंडों की संख्या की बात कर ली जाए, संख्या सम गुणनखंडों की संख्या की बात कर ली जाए तो यानी जो सम संख्या रहेगी यानी 2 रहेगी तो 2 की पावर जो रहेगी आपकी 3 जो 2 की पावर है इसको ऐसे लिखेंगे, इसमें कोई वृद्धि करेंगे ही नहीं। सम गुणनखंडों की संख्या जब निकाला जाएगा तो ये आपका 3 हो गया, और ये आपका इसमें आप क्या कर देंगे 3 की पावर जो 1 है इसमें आप वृद्धि कर सकते हैं। फिर इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या कर देंगे 1 + आपका 1, 5 की पावर 1 है ना, ये यहीं से उठा रहे हैं हम यहीं से, तो ये जब जो है सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा 2 की पावर 3 है तो ये 3 हो जाएगा, सिर्फ 3, इसके घात में वृद्धि नहीं करना, 1 अपने मन से नहीं जोड़ना है। तो यहाँ से आपका 3 मिल जाएगा, ब्रेकेट में ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप 3 गुणे क्या कर लेंगे 2 गुणे आपका 2, तो 3 दूना 6 दूना 12। समझ में आई बच्चों। अब देखो ये जब समझ में आ गया, अब यहां से अगर आप देखेंगे टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आया है 16 आया है, लेकिन अगर जो है विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए 4 आया है, और सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए कितना आया है 12। अगर कुल जो है गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए, देखिए 4 ये है सम और ये 4 ये है विषम और ये आपका क्या है सम, तो दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा 16 आएगा ना, तो टोटल जो है गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। बात समझ में आई। तो टोटल आप जो है गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं, और सम गुणनखंडों की संख्या विषम गुणनखंडों की संख्या आप जो है निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। अब यहां से अगर बात कर ली जाए, ध्यान से देखना बच्चों, ये आपका जो है इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो है यहां से मान लीजिए अगर टोटल गुणनखंडों की संख्या आप निकाल लिए, एक इसमें से निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए विषम गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो कुल गुणनखंडों की संख्या आप निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद एक जो है आप
विषम गुणनखंडों की संख्या अगर पूछा जा रहा है, सम गुणनखंडों की संख्या निकाल लीजिए। जो आए टोटल गुणनखंडों की संख्या में से आप घटा देंगे तो अपने आप जो है विषम गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या आप निकाल लीजिए, विषम और सम में से कोई एक निकाल लीजिए, आपका जो है दूसरा जो है तीसरा जो है खुद न खुद आराम से मिल जाएगा। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है। अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, उसके बाद जो है चलते हैं फिर जो है इनके योग पर। मिटा दें, आइए देखते हैं। 1232 लिए थे ना क्वेश्चन, 1232 लिए थे ना पहला क्वेश्चन। तो देखिए 1232 है आपका बच्चों, 1232 अगर ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपका कुल गुणनखंडों की संख्या। आप निकालिए कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या। उसके बाद जो है कुल जो है सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। उसके बाद जो है ये निकालिए, ये निकालिए। और जो है कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। ये आपको निकालना है, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। तो आप करेंगे क्या, यहां से आप जो है प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। यहां से आप प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से 2 छंग 12, 2 1 के 2, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 0 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 के 2, 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 7 14, फिर आप क्या करेंगे अब 7 से डिवाइड करेंगे, 11 आ जाएगा, फिर 11 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका 1232 आया है, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जा रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे आपका क्या आ गया 7 गुणे आपका 11 आ गया। अब पहला अगर पहले की बात कर लें, कुल जो है यहाँ से आप पावर के रूप में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2 की पावर जो है आपका क्या हो जाएगा 4 होगा। कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 की घाते 4। ये सब सिंगल बार हैं, तो 7 की घाते 1 और 11 की घाते 1 है। समझ में आई बात, जितनी बार रहेंगे उतनी पावर चढ़ेगी। अगर 1 बार है, 2 बार होता 7 तो 7 की घाते 2 हो जाता है, 11 3 4 बार, मान लो 4 बार होता तो 11 की घाते 4 हो जाता। बात समझ में आई, इस प्रकार आप कर लेंगे। अब कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आप निकाल रहे हैं, ये पहला ले रहे हैं, पहला कुल गुणनखंडों की संख्या, तो ये जब निकालेंगे आप तो पावर में क्या करेंगे, एक वृद्धि करके लिखेंगे, ऐसे ऐसे आपको बता चुके हैं। अगर यहाँ पे 4 होता 4 में 1 जोड़ देते, यानी जो पावर रहेगा कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आप निकाल रहे हैं उसमें क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे, एक अपनी तरफ से वृद्धि कर लेंगे, ठीक है। अब जो है क्या हो जाएगा 4 1 5 और ये आपका क्या हो जाएगा 2 और ये आपका क्या हो जाएगा 2, तो 5 दूना 10 दूना 20। टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या आपका आ गया 20। समझ में आई बात। अब यहां से अगर जो है आप निकाल लेंगे, सम पूछ ले आपसे, सम गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए, तो जो सम इसका पावर क्या है 4, तो इसके जो है इसके मान में क्या करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ये 4 ऐसे लिख लिया जाएगा, ऐसे लिख लिया जाएगा गुणे, और पावर में क्या कर लेंगे 1 1 प्लस कर लेंगे, ठीक। तो ये 4 गुणे आपका क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, बराबर जो है क्या हो जाएगा 4 गुणे आपका क्या हो जाएगा 2 गुणे आपका 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16 आपका आ जाएगा 16। और यहीं से अब जब कुल गुणनखंडों की संख्या आप निकाल लिए हैं 20 और सम गुणनखंडों की संख्या निकाल लिए हैं 16, तो जो है विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आएगी ना, तो 4 आ जाएगी विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर निकालना चाह रहे हैं निकाल लीजिए, सम वाला छोड़ दिया जाएगा, विषम यही है 7 और 11 पे पावर 1 1 है, तो 1 1 ऐड करोगे, दोनों को गुणा कराओगे, 2 गुणे 2 बराबर आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी यहां तक, कोई दिक्कत। चलो अब चल रहे हैं आगे, आगे चल रहे हैं। अब जो है यहां से कहानी अलग स्टार्ट हो रही है। मान लो यही हम ले रहे हैं क्वेश्चन, अब यहां से एक छोटा सा जो है एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 60 है आपका, 60 है। अगर अब हम कह दें, पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है, अगर हम कह दें कुल अगर यहां से कह दें हम कुल गुणन खंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, कुल गुणनखंडों का
योगफल ज्ञात कीजिए पहला। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कुल सम गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का, गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योगफल। और तीसरा अगर आपसे कह दें हम जो है कुल विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, खंडों का योगफल ज्ञात कीजिए बच्चों, योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चीज़ सिखाए हैं प्राइम फैक्टर, पहले आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। करेंगे तो 2 से भाग देंगे 30 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 15, फिर 3 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा 5, फिर 5 एकम 5। तो अगर कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये आपका 60 का जो है प्राइम फैक्टर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे आपका 3 गुणे आपका 5, यानी पावर में कन्वर्ट करेंगे घात में तो 2 की घाते 2 हो जाएगा, गुणे आपका 3 की घाते 1, 5 की घाते 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जैसे 2 की पावर 2 है ना, तो कुल गुणनखंडों की संख्या का योगफल जब निकालेंगे तो पहला आप ये निकालेंगे, ये 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर योगफल अब बात कर रहे हैं, संख्या नहीं कह रहे हैं, योगफल की बात कर रहे हैं। अब देखो परिवर्तित कर दिए हैं। अब तक हम क्या निकाल रहे थे, कुल गुणनखंडों की संख्या और कुल सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। लेकिन अब हम क्या क्वेश्चन में कह दिए, कुल गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, 60 के कुल गुणनखंडों का योगफल, कुल सम गुणनखंडों का योगफल, कुल विषम गुणनखंडों का योगफल, ये चीज कह रहे हैं। तो आप देखेंगे यहां से जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 हो जाएगा, उसके बाद 0 के बाद क्या चालू होता है, 2 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, 3 की पावर आपका क्या हो जाएगा 0, प्लस आपका 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब यहाँ से हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ थोड़ा बहुत, तो देखो 2 की पावर अगर 4 होता तो 0 से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐड करते चले जाते। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर जो है कोई घात बड़ी होती तो 0 से स्टार्ट करते और जितना पावर रहता वहाँ तक पहुँचते ऐसे क्रम से, और उसी प्रकार इसमें। तो आप जो है यहाँ से देखेंगे कुल गुणनखंडों का योगफल जब निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ जानते रहना, कोई भी संख्या अगर है, कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। जैसे 9999 है, उसका पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये मान के चलिएगा। इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, दिखाई दे रहा है उसमें, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस इसका मान 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर बता चुके हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 की घाते 2 क्या होगा मान 4 होगा। हाँ 4 होगा, और इसका मान क्या हो जाएगा 1 होगा, और इसका मान क्या हो जाएगा 3। अगर किसी संख्या की पावर 1 है, घात 1 है, तो वही संख्या स्वयं होगी। यानी 1 अगर पावर है तो वही संख्या, अगर कोई संख्या लिखी गई है मान के चलो उसकी पावर 1 है, तो यानी 3 की घाते 1 है 3 हो जाएगा। 5 की घाते अगर 0 है, 5 की घाते अगर 0 है तो 1 होगा, प्लस आपका जो है 5 की घाते 1 है 5 होगा। ये समझ में आ गई बात। अब यहाँ से आप जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 4 2 6 1 7, और यहाँ से बात कर लें 3 1 गुड़े, बीच में जब ब्रैकेट टूटेगा जोड़ने के बाद तो गुड़े का निशान आएगा, और यहाँ पे 5 1 6। तो टोटल जो है गुणनखंडों का योगफल क्या हो जाएगा, कुल गुणनखंडों का योगफल 7 चौक 28, और 28 तिया 84, 84 दूना 168 हो जाएगा, है ना, 168 हो जाएगा। अरे देखो 7 6 चौक 24 और 7 चौक 28 की 8, 7 दूना 14, 14 2 16, एक तो क्या आ जाएगा आपका 68। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इतना मिटा दे रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ से बात कर लें, अगर इतना मिटा दे रहे हैं बच्चों, अब देखिएगा ये सब जो है एक बार देख सकते हैं आप, समझ में आ जाएगा। जितना हम बोले हैं रिवाइज करके आप जो है बार बार देख सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ से आपका क्या, हाँ ये निकला था आपका, पावर के रूप में चेंज कर लो, क्योंकि चेंज किए थे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 आपका हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से अगर कुल सम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए, कुल सम गुणनखंडों का योगफल, तो सम वाली जो संख्या रहेगी इसके मान में जो है इस तरह से कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस तरह से देखिए, अगर सम गुणनखंडों का योगफल कह रहा है, कुल सम गुणनखंडों का योगफल,
तो आप क्या करेंगे, ये इसको जो है लेंगे, लेकिन यहाँ से आप चालू करेंगे ये 2 की पावर जो 2 है, यहाँ से 0 से ना चालू करके 1 से चालू करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस आपका 2 की पावर 2। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अगले ब्रैकेट में इसमें चालू करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। उसके बाद इसमें चालू करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? ये आपका हो गया। अब यहाँ से आपका क्या होगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा प्रशांत, इसका मान क्या होगा 2 की पावर 1 का, 2 की पावर 1 का मान जो है 2 ही होगा, प्लस आपका 2 की पावर 2 का मान 4 होगा, और यहां से आपका 3 की पावर 0 का मान 1, और 3 की पावर 1 का मान 3, और 5 के 1 प्लस आपका 5। ये हो गया ना। अब यहां से यहां तक दिख रहा है, यहां आगे कर ले रहे हैं। अब इसका जो है गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 2 6, 4 2 6 और 3 1 4 और 5 1 6, यानी आपका आएगा क्या 6 गुणे, आपका क्या आ जाएगा 6 गुणे 4 गुणे 6, तो 6 36 और 36 चौका 144, ठीक है, 36 चौका 144 आ जाएगा बराबर, यानी 36 दूना 72, डबल कर दोगे चौका मिल जाएगा। हाँ, चौका छक्का मिल जाएगा आराम से, है ना। आइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 144। टोटल जो है आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से कुल सम गुणनखंडों का योगफल मिल जाएगा, ये 144 मिलेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? अब अगर यहाँ से विषम गुणनखंडों का योगफल पूछ लिए, विषम गुणनखंडों का योगफल, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे और जैसे निकालते थे वैसे निकाल लेंगे। यानी 3 की पावर 1 है, तो यहाँ आप क्या कर लेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों, या इधर कर ले रहे हैं। अगर ये तीसरा वाला हम हल कर रहे हैं तो दो सम वाला ये हटा देंगे और ऐसे कर लेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यहाँ पे गुणे का निशान रहेगा, यानी अगले ब्रैकेट में 5 है ना, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस आपका 3 की पावर 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा, और 5 की पावर 0 1 और ये 5 हो जाएगा। तो 3 1 4 और 5 1 6, यानी गुणे 6 हो जाएगा बराबर 24 आ जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? ठीक है, यहां से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे, लगाओगे क्वेश्चन दे, चलो लगाओ। अब जो है दे रहे हैं यहाँ पे 120 दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों, लगभग समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, ठीक है। दूसरी संख्या बोलो, उसमें क्या लिए थे, दूसरी संख्या बोलो तो 19,600 टोटल, बस ये आप जो है लगाइए, ये क्वेश्चन लगाइए, ये लगाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लगाइए, हाँ लगाइए। आइए देखते हैं इधर जो है ये क्वेश्चन आपका जो था, आइए देखते हैं ये इसमें क्या हो जाएगा बच्चों। अब जो है आप क्या करेंगे, जो है इसका पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, क्योंकि 3 चीज़ें हम पूछे हैं, जो लिखे थे आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये आपका पूछे थे हम, यानी कुल गुणनखंडों का योगफल, कुल गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल, और सम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल। तो आप करेंगे क्या, पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए आराम से, ठीक है। एसएससी जीडी में अगर बंदूक पाना चाहते हो तो आप लोग जो है मेहनत करिए बढ़िया से, ठीक है। हम आपके लिए यहाँ पे तैयार हैं। यहाँ तक कि जो है पहला वीडियो जो डाले थे कैलेंडर का, वो देख रहे हैं, उसका भी जो है रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। हालांकि जो है बहुत कल जो है परेशान थे हम, तबीयत बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, आज भी वैसे भी जो है, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि एक भी दिन खाली न जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उम्मीद लेकर पड़े हुए हैं। अगर हमारा वीडियो वहाँ तक पहुँच रहा है तो आप लोग ज़रूर इससे लाभ उठाइए। आइए देखते हैं, 2 से जब जो है आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 18 और 2 8 16, ये डबल 0 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब फिर जो है लास्ट में 0 है, पता चल जा रहा है किससे डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 2 चौका 8, 2 9 18 डबल 0। फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 पचे 10। फिर 2 से आप क्या करेंगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। फिर लास्ट में 5 आ गया, तो 2 से तो विभाज्य नहीं है,
लेकिन 3 से क्या हर्ज है एक बार चेक करने में, है ना। हाँ, तो 5 2 7, 7 2 9, 1 10 तो जाएगा नहीं, 5 पे आ जाएंगे डायरेक्ट, 5 पे आ जाएंगे तो 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 25। समझ में आया बच्चों। अब यहाँ से बात कर ले रहे हैं हम, अगर यहाँ से बात कर ले रहे हैं 5 से फिर जाएगा, 5 चौक 20, 5 9 45, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 7 49, ये आपका 7 1 के 7 आ जाएगा, इतना आ गया। यानी 19,600 का जो है प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, उसके बाद 2 5 2 7, यानी 4 बार 2 है, आप लिख सकते हैं ऐसे, और 2 बार 5 है और 2 बार 7 है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको पावर के रूप में आप चेंज कर लीजिए, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे क्या, अब यहाँ से आप जो है क्या करेंगे, अगर कुल योगफल निकालना है, गुणनखंडों, कुल गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो आप यहीं से पहला उठाइए, पहले ब्रैकेट में 2 की पावर 0 चालू करिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, माफ़ करिए 2 की पावर 4। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब यहाँ से फिर ले लेंगे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब इसका मान अलग अलग निकाल लीजिए, इसका क्या आएगा, यहीं से देखिए, पहले ब्रैकेट में इसका ले रहे हैं, फिर इसका, देखिए इसका मान जो है 1 आ जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा, इसका मान 4 आ जाएगा, और इसका मान 8 आएगा। पहले वीडियो में हम बता चुके हैं 2 की पावर 3 है, 2 गुणे 2 रहेगा, 2 3 6 नहीं हो जाएगा, तो इसका मान जो है आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस आपका क्या आएगा, 16 आ जाएगा। उसके बाद इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 25 आ जाएगा। फिर इसका मान क्या आ जाएगा, 7 वाला कहाँ कितना मान आ जाएगा, 7 का, यहाँ से आपका 1 आएगा, प्लस आपका 7 आ जाएगा, प्लस आपका क्या आएगा, 49 आ जाएगा। अब बच्चों करना क्या है, इनको सबको जोड़ लो, 16 8 24, 24 4 28, 28 3 31 आ जाएगा, दिखाई दे रहा है, 31 आ जाएगा। गुणे आप क्या कर लेंगे, 5 1 6 और 6 ये 25 है ना, तो 25 6 आपका क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 31 आ जाएगा। गुणे आपका 49 7 56 और 56 1 57, ये 57 आ जाएगा। तो आप गुणा करेंगे, क्या आएगा, गुणा करके थोड़ा बताओ तो क्या आएगा, या कर ले रहे हैं, देखिए 31 के 31 आ जाएगा, 31 3 93 आ जाएगा, 31 3 93, 93 3 96, यही तो आएगा। अरे 31 के 31 की 1 और 31 3 93 3 96 की जो है ये पूरा हो जाएगा। और उसके बाद गुणे 57 कर देंगे, कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये गुणनफल 961 गुणे 57, 54 777 आ जाएगा आपका ये आंसर, 54 777। और बच्चों यही जो है आपको प्रयास यही करना है। अब आप लोग जो है लगाइएगा, इसमें सम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल। सम वाले में क्या करेंगे, सिर्फ जो है ये जो संख्या रहेगी 2 की पावर 4 रहेगा, इसमें 0 से ना चालू करके आप जो है डायरेक्ट 2 की पावर 1 ये हटा देंगे, बाकी सब चीज़ें करेंगे जैसे है वैसे आपका क्या आ जाएगा, सम गुणनखंडों का योगफल आ जाएगा। और विषम वाले में क्या करना है, विषम वाले में इसको हटा ही देना है, सम वाला ये 2 है, सम है ना, तो इसको हटा देंगे, जो शेष है, यानी इसका मतलब ये आपका 5 वाला और 7 वाला, इनको जो है निकाल के जो है गुणा कर लोगे तो आ जाएगा आपका विषम गुणनखंडों का योगफल। बात समझ में आई, ये हो जाएगा आपका। अब हम चल रहे हैं आगे, यहाँ तक जो है बच्चों आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ पर कोई डाउट बने, कोई समस्या हो, तो आप लोग क्या करिए, उस डाउट को जो है कमेंट बॉक्स में रखिए, उसको हम देखेंगे और जो है उसका जो है रिप्लाई करेंगे। और बच्चों ये जान लीजिए जो है आप जितना जो है कमेंट शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हम उतनी ही जोश से पढ़ाएंगे। हाँ अभी जो है थोड़ा बहुत कमी है, हम जान रहे हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जा रही है, लेकिन प्रयास यही रहेगा आने वाले समय में आपकी जो क्लासें होंगी और भी अच्छी जो है बेहतर निकल के आएंगी। हमारा प्रयास यही रहेगा, ठीक है। आप लोग जो है मेहनत से पढ़ाई करिए। आइए चलिए चलते हैं अगले जो है टॉपिक के ऊपर। ये आपका जो है प्राइम फैक्टर
आपका जो है क्लियर हो गया है, इसमें जो है आप लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देता है बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन में ऐसे दे देता है आपको, ये आपका 15 की पावर जैसे 3 है, 15 की पावर 3 दे दिया गया, गुणे आपका 12 की घाते जो है 4 दे दिया गया, उसके बाद जो है 11 की घाते आपका 3 दे दिया गया। यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि कुल जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में 3 गुणे 5 इसको कर लीजिए, प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए इसको, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, 3 हो गया। इसको किस में चेंज करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे आपका 3 क्या हो जाएगा, 3 की पावर क्या हो जाएगा 4, और ये 11 प्राइम नंबर है ही तो पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से आप 3 की पावर जब ब्रेकेट टूटेगा ना, खुलेगा, तो 3 की पावर 3 होगा 5 की, यानी दोनों की पावर क्या हो जाएगी 3 3। ये गुणे आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 11 की घाते 3। तो आप क्या करेंगे, यही पावर आप जोड़ के कह देंगे कि टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी 3 3 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 3 21। आपका क्या आ जाएगा 21, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं अगले जो है क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये सब उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो है चलते हैं, यहाँ से देखिएगा जो है एलफीएम की बात कर ले रहे हैं, एलफीएम की, एलफीएम जब चैप्टर आएगा आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि जो है नंबर ऑफ सिस्टम में इसका यूज है, इसीलिए हम सोचे बता दें। तो आप देखिएगा पहले एलफीएम की बात कर लेते हैं। इसका जो है फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये होता है, और लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं इसको। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं एलफीएम में। प्राइम फैक्टर आपको अगर आ गया है, अगर आप मेहनत कर लेंगे तो एलफीएम पक्का है, आ जाएगा। इधर देखिए जैसे 4 है, जैसे यहाँ पे 16 ले रहे हैं, उसके बाद 25 ले लिए, फिर जो है यहाँ से ले लिए हम 12 ले लिए, मान लीजिए 12 ले लिए। अब जो है 12 ले लिए, अब जो है यहीं पे इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना है एलफीएम में बच्चों, कि जैसे 2 से पहले चालू करेंगे, 2 से चालू करेंगे लिखना, ठीक है, 2 से चालू करेंगे जो है भाग देना। जब तक कोई संख्या 2 से डिविजिबल है उसको डिवाइड करते चलेंगे, जो नहीं है उसको वैसे नीचे लिखते चलेंगे। ये जो है ऐसे करना है आपको, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। अभी देखिएगा जैसे इसमें ये संख्या और ये संख्या 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये नहीं है, तो 2 से जब तक होगी कोई संख्या तब तक करेंगे, अदर अगर नहीं हो रही उसको वैसे लिखते चलेंगे। तो 2 से आप इसमें भाग देंगे तो 2 8 16, और ये आपका क्या हो जाएगा 25, ऐसे लिख लेंगे। 2 छंग 12, अब जो है क्या करेंगे ये लिख लेंगे, फिर 2 से ये दोनों संख्याएं हैं तो 2 चौक 8 और ये 25 ऐसे, और ये आपका क्या है 2 3 6, फिर 2 से आप भाग करेंगे, क्योंकि ये है ये दोनों नहीं है। अब समझ में आ रही बात ना, ये दोनों नहीं है लेकिन ये तो है। जब तक ये आखिरी दम तक लड़ेगा तब तक ये 2 आपके सामने मौजूद रहेगा। तो चलिए 2 से आप डिवाइड कर देंगे, 2 आ गया, ये 25 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, जब तक 1 ना आ जाए भागफल तब तक करते रहेंगे 1, फिर ये 25 ऐसे लिखा जाएगा, 3 आ गया। फिर 2 से डिवाइड 2 से तो होगा नहीं, अब कोई भी संख्या नहीं है। अब देखिए 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी 3 आएगी, 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये 1 ऐसे ही लिखा जाएगा। 25 फिर 3 1 लिख दिया जाएगा। फिर 5 से आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 1, फिर 5 5 जा ये आ जाएगा आपका। फिर 5 से आप क्या कर देंगे, ये आपका जो है। अब प्राइम फैक्टर में क्या करते थे, एक संख्या रहता था, उसका जो है इस प्रकार जो है करने के बाद गुणे के रूप में लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे गुणे के रूप में आप लिखेंगे, इन्हीं का सबका गुणनफल जो है निकाल लेंगे, यानी 1 2 3 4 4, उसके बाद 2 5 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे आपका 3 गुणे आपका 5 गुणे आपका 5। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे 2 से आप जो है यहाँ सबका गुणनफल जो है कर लेंगे, क्योंकि हम बताए थे शुरू में, बताए थे 27 3 गुणे ऐसे कुछ करके बताए थे। तो किस प्रकार गुणा किया जाएगा, तो गुणा कैसे करोगे, इसका इसमें गुणा, जो गुणनफल आए फिर आगे वाली में, फिर जो आए फिर उसमें, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 3 48 पंचे 48 पंचे 5 8 40 की 0 और 5 चौक 20 और 20 4 24, ठीक है, 5 8 40 5 चौक 20 4 24।
तो 240 गुणे 5 कर देंगे, क्या आ जाएगा 1200 आ जाएगा आंसर, 1200। 24 पंचे क्या होता है 120, तो लगा देंगे जीरो, क्या आ जाएगा आपका 1200 आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। अब जो है आगे चलते हैं। ये उम्मीद है एलसीएम समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार करना है, एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, फिर आ जाएंगे हम जो है फ्रैक्शन पे बता देंगे। इधर देखिए, ये आपका है, यहां से अगर बात कर लें, क्या क्या लें संख्या बोलो, चलो 127 ले लिए, 243 ले लिए, 232 ले लिए, 232 बहुत बड़ा हो जाएगा, चलो ले रहे हैं 232, ठीक है 232 ले लिए। तो आप सबसे पहले किससे कैंसिल करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन चलो अब ले लिए हो, 2 से जो है पहले कैंसिल करेंगे, ये दोनों नहीं है क्योंकि लास्ट में ये इकाई के अंक पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे 2 है, सिर्फ यही होगा। तो इसी को टारगेट करके जब तक ये लड़ेगा 2 से तब तक इसको लड़ाएंगे, उसके बाद नहीं लड़ेगा जो है फिर जो है अगली वाली संख्या आएगी टक्कर देने के लिए, ठीक है। अब जो है चल रहे हैं 2 से जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 127 ऐसे लिख दिया जाएगा क्योंकि विभाज्य नहीं है। 243 आपका क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दिया जाएगा ऐसे ही। उसके बाद इसको भाग करेंगे 2 1 के 2, 2 1 के 2, फिर 2 1 के 2, उसके बाद 2 छंग 12, फिर आप जो है 2 से कैंसिल करेंगे क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 127 ऐसे आएगा, फिर 243 आ जाएगा, फिर 2 5 10 आ जाएगा, 2 8 16। समझ में आ रही बात ना। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 127, फिर 2 से 127 243, फिर ये क्या आ जाएगा 29 दूना 58, तो 29 आ जाएगा। 29 अब क्या है आपका अभाज्य संख्या है, ये बता चुके हैं, 1 से 100 तक लिखे थे, जबकि 2 संख्याएं उसमें हम जो है नहीं लिखे थे, फिर बाद में काउंटिंग करके फिर लिखे थे। तो याद रहे 29 आपका क्या है अभाज्य संख्या। तो ये संख्या जो है अभाज्य का मतलब क्या बताए थे, स्वयं से डिवाइड होगी और 1 से, तो स्वयं का जब आएगा लास्ट में, ये तो बड़ी है ना, बहुत सारी संख्याएं अभी 29 के पहले पड़ी हुई हैं, तो इनको तो देख लें किससे डिवाइड होगा। तो ये आप जो है 3 से करेंगे, 3 चौक 12, ये होगा कि नहीं 127, 7 2 9 1 10, 3 से नहीं होगा, 127 3 से नहीं होगा। तो जो है यहाँ आप चलेंगे, इस पर चलेंगे, 127 ऐसे लिख लेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 8 24, 3 1 के 3, फिर 29 लिख लिया जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कर लेंगे 3 से फिर डिवाइड करेंगे 127, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 27, फिर 29 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आपका आएगा 127, फिर यहाँ से 3 9 27, ये 29 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 127, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, फिर 29 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे 127, 1 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक आ रहा है। अब देखिए 127 किससे कैंसिल होगा, किससे कैंसिल होगा, आप यहाँ से जो है किसका जो है ये 12 ब्राह्म में 144, 11 121, तो 11 1 आएगा, ठीक है। हो सकता है ये अभाज्य संख्या हो, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 का वर्ग जो है 144 होता है, तो पहले आएंगे प्राइम नंबर 11 10 यानी 9, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद क्या है 9 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, 7 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, 2 हो गया, यानी ये प्राइम नंबर है। अब इसी से चेक कर लेंगे, 2 से विभाजित नहीं है 127, 3 से 3 चौक 12 नहीं होगा, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से 7 1 के 7 4, 7 5 12, 7 8 56 नहीं होगा, 9 से 9 1 के 9 3 12 नहीं होगा, 11 1 के 11, यानी ये आपका क्या है 127 आपका क्या है अभाज्य संख्या है, 127 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से 29 से पहले डिवाइड कर देंगे, फिर आप किससे डिवाइड कर देंगे, फिर आप जो है 127 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 127 से डिवाइड करने के बाद टोटल जो आएगा गुणनफल निकाल लेंगे, आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। बैठ जाओ, ये आपका हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब इसको मिटा दे रहे हैं हम, एलसीएम आपको समझ में आ गया। अब इसी समय एचसीएफ देख लो, प्राइम फैक्टर मेथड से जो है एचसीएफ बता दे रहे हैं, आप इसी से लगाइएगा, ठीक है। ये देखिए एचसीएफ कैसे निकालोगे, जैसे आपका 32 हो गया, उसके बाद जो है यहाँ से ले रहे हैं 80 हो गया, 80 हो गया, ठीक है 80 हो गया। हाँ अब एचसीएफ लिख दे रहे हैं ना, एचसीएफ, अब एचसीएफ की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। भूल हो जाती है, हम भी इंसान हैं, ठीक है। अब देखिए
ये जो है 32 है, उसके बाद 80 है, तो आप करेंगे क्या, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा जो है क्या होता है संख्या। ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। 32 लिए थे 80 ना, तो 32 है 80 है, यानी जो इनका मासा निकल के आएगा वो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी, यानी उससे बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, जो एचसीएम निकल के आता है। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, अभी तो बहुत सारे चैप्टर बचे हैं। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिए, उसके बाद हम तो पढ़ाते रहेंगे, हमारा काम है। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। तो आप लोग जो है अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक। आइए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 16 आ जाएगा। फिर आप 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 40। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 20। फिर जो है 2 से डिवाइड करेंगे 10। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 5। फिर जो है 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1। अब दोनों में जो जो मिले, 2 एक बार मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है। उसके बाद ये 2 है, यहाँ पे 5 है, 4 2 मिल रहे हैं, तो आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे 4 2, यानी 4 2 अगर मिल रहे हैं तो 4 बार 2 लिख दो, ऐसे लिख दीजिए। फिर गुणे का निशान लगा लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। जब 16 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा भैया, एचसीएफ। ठीक है, जब एचसीएफ हो जाएगा तो अब इससे बड़ी कोई संख्या है, ये ऐसी संख्या है सबसे बड़ी जो दोनों को डिवाइड कर देगी। इससे बड़ी आप खोद डालेंगे तो मिलेगा नहीं। हाँ, समझ में आई बात? चला जाए आगे। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एचसीएफ इस प्रकार से आप प्राइम फैक्टर द्वारा निकाल सकते हैं। आगे जब हम एचसीएफ पढ़ाएंगे, एलसीएम पढ़ाएंगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। अब चलते हैं हम आगे। थोड़ा फ्रैक्शन आप लोग देख लीजिए कैसे जो है लगेगा। हाँ, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, मासा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त बोला जाता है एलसीएम को, लासा को। ठीक है, यहां से आप बात कर लिया जाए। कॉमन मल्टीप्लाइज जो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज। हाँ, ठीक है। अब यहां से फ्रैक्शन की बात कर लें। हम बता दिए थे कैसे फ्रैक्शन ऐड किया जाता है। यहां से देखिएगा, ये हम -4 +6 +3 +8 -20 ये बताए थे कैसे हल किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ से माइनस वाली संख्या इकट्ठा कर लीजिए, -4 और -20, और प्लस वाली सब इकट्ठा कर लीजिए, +6 +3 +8। और क्या हो जाएगा, 20 4 24, यानी -24 प्लस आपका 6 3 9 8 17, और 17 7 क्या होता है 24। लेकिन इसमें से दोनों कौन बड़ी है, 24 24 सामने कौन सी चिन्ह है, माइनस, तो दोनों का अंतर जो निकल के आ जाएगा -7 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आई? अब यहाँ से आप देखेंगे हम जो है समान हर वाली जो है भिन्नों का जोड़ बता दिए थे। अब असमान जो आएंगी भिन्नें उनको कैसे जोड़ोगे। यहाँ से जैसे हम 4/3 दे दिए, प्लस जो है 5/4 दे दिए, +1/2 दे दिए, +3 आपका 6 दे दिए। अब बच्चों यहाँ देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम बता चुके हैं। आराम से जो है 3 4 2 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। अब ऐसे 3 4 2 6 का एलसीएम आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से पहले आप डिवाइड करेंगे, 3 तो ऐसे रहेगा, 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर 2 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका तीनों का गुणनफल क्या आ जाएगा, यानी 2 × 2 गुणे आपका 3 बराबर क्या आएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। जब बच्चों एलसीएम आ गया ना, तो ये जो हर रहेंगे, हर एक प्रकार से ये हट जाएंगे, यानी इसका हर, इसके नीचे आप 12 ऐसे लिख लीजिए, फिर ये 12 आप ऐसे लिख लीजिए, फिर जितने भिन्न है उतना लिख लीजिए, 12, फिर 12 हो गया। आप करेंगे क्या, ऐसे पाई खींच दिए, ऐसे खींच दिए, जो चिन्ह है बीच में लगा दीजिए, ऐसे। इतना हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ, हो जाएगा ना। 12 जो है इनके स्थान पे, सबके स्थान पे रख दो, बीच में जो चिन्ह है ऐसे पाई खींच के रख दीजिए। अब मान लो इसी पर ईंट रखना है, आधार बन गया, सब चीज़ें हो गई, अब जो है रखना है ऐसे इसी पे। तो अब क्या करेंगे, 3 से आप 12 में भाग देंगे,
इसके जो है और भी नियम हैं और ट्रिक भी हैं, हम बताएंगे सब सारी चीज़ें, लेकिन बेस जो होता है वो बेस ही होता है। बेबी को बेस पसंद है, तो ये आप जो है जानिएगा, ठीक है। ये देखिए 3 से आप जब 12 में भाग देंगे तो 3 चौक 12 आएगा, जो भाग फल आएगा। ये नीचे वाली हर से आप 3 से 12 में भाग देंगे बच्चों, 12 में। अब 12 में भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, 4। जब 4 आएगा, 4 से ऊपर वाली संख्या हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। 4 चौक 16 यहाँ पे लिख लेंगे। यही चीज़ सब में करना है। अब ये फ्रैक्शन है, इसके स्थान पे क्या है 12, तो ये कहा कि तुम हमारा स्थान भले लिए हो लेकिन झगड़ा तो हम करके रहेंगे, भाग तो देकर ही रहेंगे। तो ये जब भाग देगा इसमें 4 से 12 में, तो 4 तिहाई 12, भागफल 3। 3 से आप 5 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 पचे 15। अब 2 से जो है क्या होगा, टकराव हो गया, मनमुटाव हो गया दोनों में। अब 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 आएगा। तो 6 से 1 में गुणा कराओगे 6 ही मिलेगा। अब जो है 6 से फिर भाग दोगे, 2 आएगा, 2 तियां 6। अब देखिए हर समान है कि नहीं, ये बताइए हमको। हर समान है, हर समान करने का उद्देश्य था, हर समान हो गया। अब आप करेंगे क्या, करेंगे क्या, करेंगे क्या, 12 जो है सिर्फ नीचे लिख लेंगे जब हर समान हो जाएगा। बाकी ये जो बचे रहेंगे 16 प्लस आपका 15 प्लस आपका 6 प्लस आपका 6, ये चारों को जोड़ लेंगे। 15 और 16 31, 31 6 37, 37 6 43 बटे आपका क्या आ जाएगा, 12। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब जो है देखो, अब ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, यहाँ पे जो है हम टोटल इसी में मिक्सचर कर दे रहे हैं भिन्नों को, माइनस प्लस सब चीज़ें कर दे रहे हैं। देखिए देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप करेंगे, जैसे आपकी ये है 4/3 माइनस 5/4 प्लस 3/2 माइनस 1/2 माइनस 9 जो है यहाँ से ले रहे हैं हम, क्या ले लें, मान लीजिए 5 ले लें, ठीक, 5 ले लें, 5 ले लिए, 5 ले लिए। यहीं से एकदम यहाँ पे प्लस 1 और बढ़ा लें क्योंकि माइनस ही माइनस है। यहाँ पे ले रहे हैं हम, यहाँ पे ले रहे हैं 6 ले रहे हैं, हाँ 3 ले लें, चलो 3 ले लिए। अब क्या करोगे आप, जैसे बताए हैं नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालिए तो 3 4 2 2 5 3, तो किससे डिवाइड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 3, ये 2, ये 1 आ जाएगा, ये 1, ये 5 और ये 3। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 1 1 5 3, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे 1 1 1 1, उसके बाद 5 फिर 1, फिर जो है 5 से डिवाइड, यानी 5 से डिवाइड करने के बाद 5 यही 15 दूना 30 दूना 60। जब 30 दूना 60 आ गया तो 60 जो है आप जो है सबके स्थान पे रख दीजिए। ऐसे कितने भिन्न हैं, 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे बना लीजिए 60 60 60 60। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं मित्रों। अब जो है इधर देखिए, ये जो है ये यहाँ थोड़ा दूर कर ले रहे हैं 60, उसके बाद ये 60, उसके बाद ये 60, कितने हो गए 60, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, ये जो है आपके 60 हो गए, 6 60, 6 फ्रैक्शन थी। अब 3 से आप भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 से 60 में भाग देंगे 20 आएगा, 20 तिहाई 60, तो भागफल 20 आएगा। 20 से आप क्या करेंगे, 4 में क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे, 20 चौक 80, 20 चौक। अब जो है ऐसे रहने दो, अच्छा जो चिन्ह है उसको लगा लो ऐसे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। जब ये हो गया अब आप क्या करेंगे, 4 से जो है भाग देंगे, इसमें 15 आएगा, 15 चौका 60, तो 15 से आप क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे, 15 पचे 75, और फिर 2 से भाग करेंगे 30 आएगा, 30 तिहाई 90, 2 से भाग करेंगे 30 1 30, फिर 5 से भाग करेंगे 12 पचे 60, 12 9 108। अरे भागफल जो आएगा ऊपर वाले अंश में तो गुणा होगा, तो ये 108, 3 से भाग दोगे 20, 20 छक्का 120। अब देखो हर समान हो गया, करेंगे क्या, दिखाई दे रहा है यहाँ तक कि नहीं, दिखाई दे रहा है। ये आपका 60 यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ये हो गया, ये 60 हो गया। अब आप करेंगे क्या, 80, इसके सामने कुछ नहीं यानी प्लस है 80, यानी बाएं साइड पे ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाइए।
और बाएं साइड पे जो संख्या है मतलब दाएं साइड पे जो संख्या है और बाएं साइड पे जो चिन्ह है उसको चिन्ह के साथ लिखेंगे। ये देखिए दाएं साइड पे कौन सा नंबर है 75 और बाएं साइड पे इसके बाएं साइड पे कौन सा चिन्ह है माइनस, तो -75 लिख लेंगे। और प्लस आपका क्या हो जाएगा 90 और माइनस क्या हो जाएगा 30, -108 प्लस आपका क्या हो जाएगा 120। चिन्ह के साथ जो सामने है वही वैसे लिख लो। इसके सामने प्लस है प्लस, इसके सामने माइनस है माइनस, इसके सामने माइनस है माइनस, इसके सामने प्लस है प्लस, इसके सामने माइनस है माइनस और इसके सामने प्लस है ही, प्लस वाली संख्याएं लिखी नहीं जाती। अब यहाँ से बताए थे हम, यहाँ तक नहीं आएगा ना, आ रहा है। अब देखिए यहाँ से आप करेंगे क्या, नीचे 60 ले लेंगे और थोड़ा सा ना यहाँ पे 60 ले लेंगे बच्चों। यहाँ तक आप देखिए, आगे हम जो है दिखा रहे हैं, यहाँ से देखिए वो आ नहीं है रहा है, इधर देखिए क्वेश्चन यही था, आप तो देख लेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे 60 को ऐसे ऊपर रख रहे हैं, देखिए अब यानी इसके सामने प्लस है तो प्लस वाली संख्याएं जो बताए थे वही करना है। देखिए ये फॉर्मेट बन गया है उसी प्रकार का, तो ये जो है 80 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है आपका +90 हो जाएगा। उसके बाद जो है नहीं माइनस वाली संख्या है नहीं, प्लस वाली सब उठाओ, +120। अब माइनस वाली उठा लीजिए, -75 -30 -108। अब जो है इसको अलग से जोड़ लीजिए, ये आपके जो है सुटेबल के लिए बता रहे हैं ताकि आसानी हो जाए। तो 120 और 80 जोड़ेंगे क्या आएगा 200, 290 आ जाएगा 290। और 108 में 108 और 75 जोड़ोगे क्या आएगा 183। 183 में 30 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 30 जोड़ दोगे 213 आ जाएगा। 213 यानी माइनस आपका क्या आ जाएगा 213 बटे आपका क्या आ जाएगा 60 बराबर। अब घटा देंगे, देखिए इसके सामने माइनस है और इसके सामने प्लस है, जब कुछ चिन्ह नहीं है प्लस माना जाएगा। तो माइनस यहाँ पे प्लस है तो इसके सामने माइनस है आपका, तो क्या करेंगे 290 में से जब 13 देखिए जब प्लस माइनस रहेगा तो घट जाएगा और यहाँ पे बड़ी संख्या है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और 290 में से 213 जाएगा क्या आ जाएगा 77 आएगा भैया, 77 3 30 80 77 3 80 10 90। बात समझ में आ रही है। +77 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। जो फ्रैक्शन बताएं, आज बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा किए हैं। अब जो है कल से हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो है हम जो है अब यूनिट डिजिट जो है, जो अच्छे चैप्टर हैं, अच्छे टॉपिक हैं, माफ़ करिएगा, अच्छे टॉपिक हैं यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, अब इस प्रकार से जो है हम चलना चालू कर देंगे। पहले कल जो है कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक जो है पढ़ा दिया जाए, क्योंकि एक ही क्लास में जो है यूनिट डिजिट होना है, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए, जय हिंद। और एक चीज़ ये जान लीजिए आप लोग कि जो है जितना आप जो है कमेंट शेयर लाइक करेंगे उतना हम जो है जोश के साथ पढ़ाएंगे और यहाँ पर बने रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।